अक्सर बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई की कोचिंग के लिए मुंब्रा के बाहर जाना पड़ता है, पर अब मुंब्रा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। मुंब्रा में नासिर सर की क्वांटम एकेडमी पिछले 8 सालों से सीबीएसई और आईसीएसई की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे विद एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। तो अगर आप चाहते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज, ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ सिलेबस और सारे सब्जेक्ट की कोचिंग, तो दिए हुए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें। Admission are open for 7th standard to 10th standard CBSE and ICSE बोर्ड। सकल हिंदू समाज की मीरा रोड में हुई टी राजा सिंह की सभा को लेकर उभरा क्रेडिट का विवाद। आयोजकों ने लगाए भाजपा विधायक गीता जैन पर आरोप। क्या हिंदू नेताओं के आपसी वर्चस्व के झगड़े में मुस्लिम समाज को बनाया जा रहा है चारा? रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 25 फरवरी को मीरा रोड में सकल हिंदू समाज द्वारा भाजपा के तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह का रैली और सभा का कार्यक्रम हुआ। अब इस कार्यक्रम को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा भाजपा की जो स्थानीय विधायिका गीता जैन, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने कार्यक्रम को हाईजैक किया, उन्होंने आयोजकों को जो है एक तरह से दरकिनार कर दिया। वहीं आपको बता दें कि 21 जनवरी को राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक एक रात पहले, एक दिन पहले मीरा रोड के नया नगर परिसर में एक राम यात्रा जाती है और उसके बाद टकराव होता है, तनाव होता है। और ये यात्रा भी गई थी उत्तन से, उत्तन पार करके फिर भाईंदर आओ, भाईंदर से फिर मीरा रोड आओ और मीरा रोड में फिर नया नगर आओ। तो इतना लंबा आकर के ये राम रथ यात्रा क्या कर रही थी, इस पर कोई सोच विचार नहीं है, ना ही इसकी कोई जांच पड़ताल है। बहरहाल तो यहां पर आपको बता दें कि ये जो आयोजक है नरेश नीले करके सकल हिंदू समाज की तरफ से, जिन्होंने पुलिस से अनुमति मांगी थी, खारिज हुई, फिर उनके मदद के लिए आए हिंदू टास्क फोर्स के फाउंडर और अध्यक्ष संस्थापक एडवोकेट खुश खंडेलवाल और अन्य कुछ दूसरे हिंदू संगठन जैसे हिंदू राष्ट्र सेना है यहां पर। तो ये तमाम जो है अब आरोप लगा रहे कि गीता जैन ने यहां पर कार्यक्रम हाईजैक कर लिया। बहरहाल इन्होंने एक पत्रकार परिषद ली है और पत्रकार परिषद में उन्होंने गीता जैन पर आरोप लगाए हैं। दिलीप वर्मा करके है और ये खुश खंडेलवाल, ये दोनों है। तो इन दोनों के आरोप क्या ये कह रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, मीरा रोड भाईंदर की राजनीतिक बिसात जो है, इसमें अब बड़ी होड़ लगी हुई है कि हिंदू समाज में सबसे बड़ा हिंदुओं का हितैषी कौन, ये दिखाने की। तो ये होड़ जो है यहाँ के राजनीतिक जानकार जो है वो सूत्र बताते हैं कि मौजूदा विधायक भाजपा की गीता जैन, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और भाजपा के अन्य एक पदाधिकारी है रवि व्यास, इन सभी में जो है काफी रस्साकसी है कि हिंदू समाज का सबसे बड़ा नेता कौन, भाजपा का राजनीतिक बैनर लेकर के। तो इसी होड़ के चलते यहां पर यह माहौल गरमाने का काम चल रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखा करके। हिंदू राजनीति, हिंदू तुष्टीकरण जो अब शुरू हो चुका है इस देश में, उसकी राजनीति का सबसे बड़ा पैरोकार कौन, ये दिखाने की अहम अहमिका जो यहां पर लगी हुई है, जो रसाकशी लगी हुई है इन तमाम भाजपा नेताओं में, क्योंकि ये तीनों भाजपा से जुड़े हुए हैं। दूसरे छोर पर शिवसेना शिंदे गुट के विधायक है प्रताप सरनाईक, तो ये भी एक उसका एक पहलू है, हिस्सा है इस राजनीतिक बिसात का, जो बिल्कुल हिंदू तुष्टीकरण के इस बिसात पर जो है यहां पर इस तरह की राजनीति की जा रही है। तो ये ताना बाना जो है ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इनका हिंदू राजनीति का वर्चस्व का जो झगड़ा है उसमें जानबूझकर कहीं ना कहीं मीरा रोड में बसे हुए समूचे मुस्लिम समाज को चारा बनाने का एक तरह से काम किया जा रहा है। अपना राजनीतिक करियर जो है बनाने के लिए हिंदुत्ववादी राजनीति करते हुए मुस्लिमों को निशाना बना करके कैसे भावनाओं को भड़काया जाए, कैसे पोलराइजेशन की राजनीति की जाए, जिसमें आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी नैया पार लगाई जा सके। अब देखते हैं कि किस तरह से इसको मीरा रोड में, भाईंदर में, उत्तन में बसा हुआ सहिष्णु हिंदू समाज लेता है और किस नजरिए से इसको देखता है और किस तरह से जो है समाज में बढ़ती हुई खाई को भी देखता है। खुश खंडेलवाल जी, आज आपने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पत्रकार परिषद में, क्या मुद्दे आपके? नमस्कार, जय श्री राम। मैं एडवोकेट खुश खंडेलवाल, संस्थापक हिंदू टास्क फोर्स। इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ जो उपस्थित है श्रीमान सुशील वर्मा जी, जो कि मीरा भाईंदर शहर के हिंदू राष्ट्र सेना के जिलाध्यक्ष है। आज की जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है वो इसलिए बुलाई गई है, कल रविवार को 25 फरवरी 2024 को सकल हिंदू समाज के द्वारा
जो आयोजित जो रैली और भव्य जो सभा थी, जिसमें मुख्य अतिथि टाइगर राजा भैया थे, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के निमित्त जो ये आयोजित की गई थी, ये कार्यक्रम हमारा 100% सफल हुआ है। पूरा हिंदू समाज इस छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के निमित्त जो आज अपनी उपस्थिति उन्होंने जो दर्ज कराई कल, उसका परचम जो है पूरे भारत में लहराया, और पूरे भारत में ये संदेश गया कि टाइगर राजा भैया जब मीरा भाईंदर आए तो पूरा हिंदू समाज 25 से 30 हज़ार की संख्या में जो है रास्ते पर उतरा और उन्होंने रैली में सहभाग लिया, जो कि हमारा 200% ये कार्यक्रम हमारा सफल हुआ है। बस एक जो बात इसके साथ जो मैं कहना चाहता हूँ कि साथ ही साथ एक जो चीज़ हुई कि उस कार्यक्रम में, उस रैली में रथ पर जो राजा भैया थे, उस चीज़ को जो है जो यहाँ की जो स्थानीय विधायिका गीता जैन जी है, उनके द्वारा जो है हाईजैक कर लिया गया। वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र भर में जब राजा भैया की जो सभाएं की जाती है, वो सभाएं जो होती है वो धर्म सभा होती है, और वो धर्म सभा में जो है राजा भैया अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो चल रहे उसके लिए की जाती है। लेकिन ये इस तरह से जो है उन्होंने उस कार्यक्रम को जो अपना बना लिया, वो थोड़ा गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने मंच से ये एक बात कह दी कि जब पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी तो हमने हाईकोर्ट में जाकर इसमें जो है परमिशन लेकर आए, वो सरासर गलत था। इस मामले में जो है जब मुझे पता चला कि सकल हिंदू समाज के तरफ से आयोजक जो नरेश नीले जी है, जो पुलिस के लिए जो परमिशन के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वो आदमी जो नंगे पैर घूम रहा है और पुलिस उसे परमिशन नहीं दे रही थी, तब मैं उसमें जो है खुलकर मैं उनके समर्थन में आया। पुलिस ने जब परमिशन रिजेक्ट कर दी, तब मैंने मुंबई उच्च न्यायालय से परमिशन का आदेश लाया और तब यह कार्यक्रम हुआ। तो ये जो चीज़ें हुई ये थोड़ी गलत थी, क्योंकि मीरा भाईंदर की जनता, मीरा भाईंदर का हिंदू समाज जो मुझे जानता है, उन्हें पता है कि मेरा किसी राजनीतिक व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं जो कार्यक्रम करता हूँ, जो मैं कार्य करता हूँ, वो एकमात्र मेरे हिंदू समाज के लिए करता हूँ, निस्वार्थ भाव से करता हूँ, मेरा किसी राजनेता से कोई संबंध नहीं है। तो ये एक जो चीज़ थी वो गलत हुई। पूरा कार्यक्रम को इस तरह से जो है मंच को हाईजैक कर लेना, और मुझे अंदर से जानकारी भी प्राप्त हुई कि राजा भैया भी जो है नाराज़ होके गए, क्योंकि आज एक वीडियो भी सामने आ रहा है कि किस तरह से राजा भैया के आगे, जब राजा भैया का भाषण था तो गीता जैन जी आगे आकर जो है खड़ी रह गई, तब राजा भैया उनको तिरछी नज़र से देख रहे और राजा भैया ने उनको कहा कि आप ज़रा पीछे हो जाइए। तो ये सारी चीज़ें थी वो गलत थी, क्योंकि ये मंच जो था ये राजा भैया का मंच था, ये मंच था हिंदू समाज को संबोधन करने के लिए ये मंच था। तो ये जो चीज़ें हुई गलत हुई। सवाल पूछिए। इसमें जो है कि हिंदू सकल समाज की, जैसे आप बात कर रहे कि हिंदू सकल समाज गया हाईकोर्ट में परमिशन लेने के लिए गया, तो इस पूरे प्रोसेस में एमएलए गीता जैन ने आप लोगों का कितना साथ दिया, उनका क्या क्या रोल रहा है? देखो, आयोजक की जगह अगर बात रही तो मैं इसमें आयोजक नहीं था। आयोजक जो थे इसमें नरेश नीले जी थे। मुझे जो कार्यक्रम के बारे में जो बताया गया था वो ये था कि देखो, जो भी व्यक्ति जब आयोजन करता है, कोई भी व्यक्ति या कोई संगठन जब आयोजन करता है तो स्वाभाविक है वो पूरे समाज का इसमें सहयोग लेता है। गीता जैन जी भी हिंदू है तो बिल्कुल उनका सहयोग लिया होगा, और वर्तमान में वो विधायक है तो उनका भी सहयोग होगा। लेकिन अगर किसी का सहयोग लेते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्यक्रम उनका हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मंच पूरा उनका हो जाता है। तो ये चीज़ें जी थी जो वो गलत थी। मेरे साथ आज सुशील वर्मा जी भी उपस्थित है, ये आयोजक की टीम में थे, तो ये आपको आगे की उसकी जानकारी आपको देगी। नहीं, अभी आप पे ही हम लोग रहते हैं, उनके पास में भी हम आएंगे। सवाल ये है कि कल जो रैली निकली थी, जो वहाँ पर सभा हुई, जो कार्यक्रम हुआ, उस दौरान आप लोगों को साथ में शामिल नहीं किया गया, इस बात का क्या आपको दुख है, इसलिए आज आप पत्रकार परिषद ले रहे हो? बात का देखो, शामिल नहीं करने का दुख नहीं है, बात का दुख ये है कि जिस तरह से मंच पर पूरी चीज़ों को इस तरह से उन्होंने कर दिया कि पूरा कार्यक्रम उनका था, वो चीज़ थोड़ी गलत थी। क्योंकि जब भी जो धर्म सभा होती है, किसी
राजनेता को पॉलिटिकल बेनिफिट देने के लिए नहीं होती है। हिंदू समाज को एक करने के लिए, हिंदू समाज पर जो आक्रमण हो रहा है उस आक्रमण के बारे में उनको जागरूक करने के लिए, हिंदुओं को एकता का परिचय देने के लिए कार्यक्रम होता है। किसी को पॉलिटिकल बेनिफिट देने के लिए कार्यक्रम नहीं हो रहा है। तो जिस तरह से पूरे मंच पर जो कब्जा कर लिया गया था वो गलत था। और उन्होंने जब भाषण भी हुआ तो दिन का समय जो था वो समय पूरा उन्होंने ले लिया और राजा भैया को रात में ये जो है उनका भाषण शुरुआत करना पड़ा, तो वो चीज़ें गलत थी। अगर ये पूरी तरह अगर आयोजन में शामिल थी, अगर इन्होंने ही अगर पूरा आयोजन किया तो ना ग्राउंड की व्यवस्था कर पाई, ना उधर लाइट की व्यवस्था कर पाई, तो ये सारी चीजें जो है आप ये गलत कहना थी। चाहते हैं कि गीता जैन पूरी तरह राजनीतिकरण करके उस मंच का प्रयोग अपने चुनावी हथकंडे के लिए करना चाहते हैं? जो कल की चीजें हुई उससे साफ तौर पे यही दिख रहा है कि एक धर्म सभा को जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के निमित्त जो आयोजन किया गया उसको कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ इस आयोजन से ठीक पहले, उसमें टी राजा राजा सिंह जी ने स्वयं कहा कि हमारी बहन है। हालांकि आयोजन शब्द पर उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि आयोजक कोई और है, लेकिन ये जो बहन शब्द का प्रयोग और ये सारा कुछ जो हुआ कि कई बार इलेक्शन में ये आई वहाँ पर तेलंगाना में जहाँ पे ये चुनाव लड़ रहे थे जिस विधानसभा में, तो ये सारा जिक्र किया। तो क्या लगता है इसका पूरा राजनीतिकरण करके, हिंदू शेरनी शब्द का प्रयोग करके ये सारा चुनाव की तरफ ले जाने की कोशिश थी? देखो कैसा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब मुझे इसमें पता चला, जानकारी हुई कि नरेश नीले जी को परमिशन नहीं मिल रही और जब खारिज कर दी, तब मैं उसमें एकमात्र व्यक्ति जो इसमें सामने आकर मैंने हाईकोर्ट से लड़कर इसमें परमिशन ली, जिसके कारण आज कल राजा भैया उसमें सभा ले पाए। और तब तक जो है गीता जी सामने नहीं थी, जब तक परमिशन नहीं आई, जब तक खारिज, जब तक गीता जी सामने नहीं थी। उसके बाद जब परमिशन आने के बाद 24 तारीख को उनके घर पे एक इंटरव्यू, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर राजा भैया आएंगे तो मैं उनका स्वागत करूँगा, जो कि जायज़ है, बिल्कुल वो वर्तमान एमएलए है तो कर सकते, बिल्कुल वो स्वतंत्र है। शामिल होने के बाद में मतलब स्वागत के बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मंच पर मैं नहीं रहूँगी, उन्होंने खुद कहा था। लेकिन कल जो हुआ कार्यक्रम के दौरान, तो वो पूरे मंच पर जो जिस तरह से रही वो चीज़ें जो थी वो गलत थी। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि राजा भैया की जो धर्मसभा होती है वो धर्मसभा एकमात्र हिंदू समाज को एक करने के लिए, हिंदू समाज पर हो रहे आक्रमण को जो है उसमें जागरूक करने के लिए हिंदुओं को, उसके लिए होती है, किसी को पॉलिटिकल बेनिफिट देने के लिए नहीं होती है। अगर चुनावी रैली होती तो वो पूरा चुनावी के रूप में पूरा प्रदर्शित किया जाता, जो कई उम्मीदवार के लिए राजा भैया आते हैं। मतलब मामला बस हाईजैक का है। खंडेलवाल जी, एक व्यक्तिगत रूप से आपसे सवाल है मेरा कि आप मीरा भाईंदर शहर के नागरिक हैं और अब पिछले कई दिनों से हम जो देख रहे हैं कि यहाँ की जो विधायिका गीता जैन हैं ये अपने आप को हिंदू शेरनी कहलवाती है, ये अपने आप को हिंदुत्व के सबसे बड़ा रखवाला को कहलवाती है। वो तो जो हिंदुत्व की जो बात है, आप कितना उनके हिंदुत्व को मानते हैं और उनका हिंदुत्व को आप कैसा देखते हैं? देखो, पहली बात तो ये जो शेरनी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहली तो उस पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। गीता जी अपने नाम के आगे क्या लगाए वो स्वतंत्र है, वो उनका अधिकार है, लेकिन कोई भी व्यक्ति खुद से अपने आप को शेरनी या शेर नहीं कहता है। राजा भैया को जो हम शेर कहते हैं वो हम उनको कहते हैं, लोग उनको संबोधित करते हैं कि हिंदू शेर है, वो खुद से अपने आप को शेर नहीं कहते। तो इस तरह से जो उपाधि स्वयं से ली जा रही है तो वो तो अब मैं उसमें क्या कहूँ, वो सही नहीं है अब, लेकिन वो उसमें स्वतंत्र है। मेरा सवाल हिंदुत्ववादी शेरनी है। देखो, इतिहास को लेकर अगर बात करें तो जितने भी हिंदू पर आक्रमण को लेकर जो प्रकरण हुए, हर प्रकरण में अगर आप देखोगे तो हिंदू संगठन ने ही आगे आकर काम किया है। गीता जी कहीं भी आज तक नजर नहीं आई। 5 साल में कितना उनका हिंदुत्व के लिए कार्य रहा है वो पूरा मीरा भाईंदर जो है जानता है कि क्या कार्य रहा है। अभी चुनाव के आते अगर समझो ये शेरनी लग रहा है तो अभी वो तो जो है मीरा भाईंदर का हिंदू समाज सब समझता है। तो ये चीज़ें राजनीति करना गलत है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, आप अगर हिंदुत्व के लिए काम करते हो तो जनता आपको स्वयं से उपाधि देगी और जनता आपका प्रचार जनता करेगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई मंच को हाईजैक करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप बस काम करते रहिए। तो कहीं ना कहीं उनके कार्य में शायद कमी रही होगी, इसलिए ये इस तरह की जो है हरकतें की गई होगी। जी सर, आप अपना नाम बताइए और आज ये पत्रकार परिषद आयोजन करने का क्या आपका मकसद है? मैं सुशील वर्मा, हिंदू राष्ट्र सेना मीरा भाईंदर अध्यक्ष। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सकल हिंदू सभा
जो कल हुई 25 तारीख को, वो एक 100% सफल हुई है। और हमारे समाज में, हिंदू समाज में एक बड़ा परिचय दिया हम लोग मीरा भाईंदर के जो संगठन लोगों ने, कि इतने जनसंख्या में शामिल होके हम कार्यक्रम को सफल बनाए। हमारे कार्यक्रम में बहुत सी अड़चनें आई थी। उन अड़चनों को हमारे खुश खंडेलवाल जी, जो कि एक हिंदू टास्क फोर्स के हैं, वो भी हिंदू संगठन से जुड़े हुए, वो हमको ये कोर्ट से जो मदद की है उसके लिए हम उनके लिए आभारी है। और दूसरी बात, जो गीता जैन की बात कर रहे हैं, तो गीता जैन ने भी हिंदू है और हिंदुत्व के लिए वो भी काम कर रही है। और वो हमारे सभी संगठन को जो हिंदुत्व है इसलिए वो मदद कर रही है। और हिंदू समाज में कोई भी मदद कर सकता है, उसके लिए नहीं है। ये कल आपके लोगों के द्वारा ये कहा गया संगठनों के द्वारा कि ये हाईजेक हो गया है, तो ये एक्चुअली ये सकल हिंदू समाज का ही प्रोग्राम था। कोई गीता जैन या कोई राजनीति का ये नहीं था करके, ये हमारा सकल हिंदू समाज का ही था। मेन हमारा थोड़ा सा गलती हुआ कि हमारे जो व्यासपीठ था, वो व्यासपीठ पे हमारी सकल हिंदू समाज के कोई कार्यकर्ता ही संगठित चालू करना चाहिए था, वही अनाउंस करना चाहिए था, जो कि ये हमारे यहाँ की आमदार गीता जैन है, वो स्टेज पे जाके संचालित की। तो हिंदू समाज में ज़रा ये चर्चा हो गई कि ये राजनीतिक सभा थी कि हिंदू सभा थी करके। तो हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहते कि ये सभा हिंदू समाज की थी, सकल हिंदू समाज ने ये प्रोग्राम किया है। जो मेहनत की है, जो ये सब किए, वो सकल हिंदू समाज के संगठनों ने किए, न कि कोई दूसरे किसी ने ये करके किए करके। अब तो इसमें दो बातें आपने कही। हाँ, आपने कहा कि यहाँ की स्थानीय विधायिका हैं, हाँ, वो हिंदुत्व के लिए काम कर करती रही है, हैं, हाँ, वो मदद भी कर सकती हाँ, हैं। अब उन्होंने मदद की तो उनको मंच मिल गया, विधायक है तो मंच पे नहीं, चढ़ेंगी। तो मंच तो इसमें आप इसमें हाईजेक कैसे एक किया? नहीं इसको बताऊँ, जरा मैं explain करिए। हाईजेक का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ये हमारे जो मंच की बात की, मंच हमारे सकल हिंदू समाज का था, न कि उनका था। ये प्रोग्राम पूरा सकल हिंदू समाज द्वारा किया गया जबरदस्ती चढ़ गई मंच है। एक के मिनट, ऊपर। सकल हिंदू समाज द्वारा किया गया, लेकिन कुछ कारण से अभी ये उनको ही मालूम कि वो जब पहले स्टार्टिंग में ना बोल दिए कि हम ये प्रोग्राम में नहीं है करके, हम आपके साथ में हैं। तो सकल हिंदू समाज का प्रोग्राम था, संचालित सकल हिंदू समाज के ही कार्यकर्ता को करना चाहिए था, न कि उनको करना चाहिए था। तो ये वहाँ पे उनकी गलती है कि वहाँ स्टेज पे जाके वो खुद संचालित करने लगे। उन्होंने दबंगाई की और चढ़ गई। तो ये ऐसा है? वहाँ की नहीं, दबंगई नहीं बोल सकते, इनको हम दबंगई नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है उनके अंदर क्या भावना थी, राजनीति की भावना से वो ऊपर चढ़ी कि क्या भावना से चढ़ी उनको आप लोगों मालूम। ने लेकिन तब हम रोका ये क्यों क्लियर नहीं? करना चाहते, उनको तब रोका क्यों नहीं जब चढ़ रही? देखो जब कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है, तो उस टाइम हम लोग किसी का, हम सकल हिंदू समाज के द्वारा हम किसी का बेइज्जती नहीं करते, न कि किसी का अपमान करना चाहते। हम इसके शांत रहे। और हमारे ये खुश खंडेलवाल जी है, जो कि एक्चुअली ये कार्यक्रम के पूरे संचालित में ये उनका सहभाग बहुत ज़रूरी था और किया 100%, 1 रुपया नहीं लेते हुए। देखो ये एक भावना थी इनकी कि मेरे को सकल हिंदू समाज के द्वारा ये काम करना था, 1 रुपया नहीं लेके, क्योंकि एडवोकेट है, ये भी अपनी फीस ले सकते थे। अगर कोई राजनीति कराते तो ये फीस जरूर लेते थे उनसे। 1 रुपया नहीं, 3-4 दिन से हम लोग रात दिन मेहनत करके यहाँ पे परमिशन, पुलिस में जाके, कोर्ट में जाके ये परमिशन लाए। उसके बाद में बाहर चर्चा ये हो रही है कि ये गीता जैन ने प्रोग्राम कराए, तो इसको मैं खारिज करता हूँ। तो आपका ये कहना है कि इस मंच के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से गीता जैन अपना राजनीतिक लाभ ढूंढ रही है, उन्हें इसका राजनीतिक फायदा उठाना है? उनका ये पर्सनल मामला था कि वो राजनीति करना चाह रही, क्या करना चाह रही थी, लेकिन हमारे मन में ये है कि ये संचालित कार्यक्रम हमारा हिंदू समाज का था और संगठन का था, तो उन्हीं को ही संचालित करना है। लेकिन गीता जैन यहाँ बीच में गीता जैन बीच में अचानक आई है, हमें भी ये पता नहीं था। हमें फिर कहा गया कि यहाँ पे टाइगर राजा के साथ में आके माला अर्पण वो कर रहे हैं, जबकि ये प्रोग्राम था माला अर्पण के टाइम टाइगर जी और नीले जी, ये 2 द्वारा वहाँ पे माला अर्पण किया जाएगा, ये हमारा प्रोग्राम में लिखा हुआ था। ये अचानक हुआ तो हम लोग भी इसमें आड़ बढ़ गए। तो आपको इस बात का अफसोस है कि हिंदू सकल समाज जो इस पूरे कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर थे, आपको मंच पे जगह नहीं दी गई, आपको साथ में नहीं रखा गया, इस बात का आपको नाराजगी है? मंच नहीं, लेकिन जो सकल हिंदू समाज द्वारा काम किया गया, संगठनों का नाम लेना चाहिए था। सभी संगठनों ने ये मदद करके अपने कार्यक्रम को सफल बनाए। उनका न नाम लेते हुए खाली फिर सिर्फ गीता जैन, आमदार गीता जैन ने कार्यक्रम किया
ये सब किया, ये सब चल रहा है। वो माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि ये उनका प्रोग्राम नहीं था, ये प्रोग्राम सकल हिंदू समाज का था। एक आखिरी सवाल है कि आने वाले दिनों में चुनाव है, बहुत सारे राजनीतिक सरगर्मी भी तेज़ हो गई है, तो ऐसे चुनाव में अब ऐसे बड़े बड़े जो नेता है उनका आना जाना लगा रहेगा, तो उस प्रोग्राम के दौरान आपके तरफ से भी अगर कहीं से कोई न्योता दिया जाता है तो आप कितना जो है कि एहतियात बरतेंगे कि इन राजनेताओं को मंच पे उनको जगह देंगे या कोई दायरे में रह के काम करेंगे? नहीं, मतलब हम हिंदू हमारा- सकल हाँ। समाज किस तरह से काम करेगा? सकल हिंदू समाज एक हमारा ये मंच है, व्यासपीठ है, न कि राजनीतिक का कोई स्टेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे साधु संतों को हम लोग मान सम्मान दिया जाता है, या हमारे जो हिंदू समाज के जो प्रवक्ता है उनको हम मान सम्मान देते हैं, उन्हीं को स्टेज पे बुलाया जाता है, न कि कोई राजनीति को हम लाया जाता है। आज तक जो प्रोग्राम हुआ है हमारा, वो राजनीतिक के ऊपर नहीं हुआ है। हमारे साधु संतों का हुआ है और हमारे ये प्रवक्ता लोगों का हुआ है। लेकिन कल का प्रोग्राम तो इसी से था ना, कि उसी का एक हिस्सा था आपका। अचानक ऐसी प्रोग्राम व्यवस्था ऐसी हो गई हाँ। कि हम खुद ही आपस में ये हो गए कि व्यवस्था ऐसी नहीं थी। अगर उनका प्रोग्राम था तो सही में वो ग्राउंड ले सकते थे, ग्राउंड में वो कर सकते थे, भव्य कर सकते थे। इससे भी ज़्यादा लाख पब्लिक, 1.5-2 लाख पब्लिक आ सकती थी, इतना भव्य प्रोग्राम हो सकता था। और वहाँ पे स्टेज बना के वहाँ पे भव्य अपना लाइटिंग वीटिंग करके वो किया जाता था। आज इतने बड़े वो भी हमारे हिंदू समाज के इतने बड़े टाइगर कहा जाते, उनको ये लोरी पे खड़ा करके उनको भाषण करना पड़ा, वो हमारे लिए अपमानजनक लगता है हमको।